दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम टूल्स चैनल और मैं यशवी कुमार आपके लिए आज 8.4 एक्सरसाइज एनसीईआरटी का दूसरा भाग लेके आया हूं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 में 10 क्वेश्चन दिया हुआ है और 10 को हम प्रूफ करेंगे, 10 को हम बनाएंगे ही नहीं बल्कि पूरा समझा के बनाएंगे। एक एक क्वेश्चन आपको पूरा बनाते हुए चलेंगे। तो चलिए, इसमें दिया हुआ है पहला क्वेश्चन, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। इसको प्रूफ करना है, सिद्ध करें। और दूसरा दिया हुआ है कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए इज इक्वल टू 2 सेक ए। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन में LHS बराबर ले लेते हैं। LHS बराबर क्या है? कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है, तो हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो आगे बढ़ने से पहले हमको कॉसेक थीटा और कॉट थीटा का फॉर्मूला भी पता है, लेकिन जहाँ पे कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा आएगा तो फिर प्रॉब्लम होगा। तो हम शुरू से ही इसको अगर साइन थीटा कॉस थीटा में लेके चले तो आसानी होगा। तो इसको हम शुरू में ही तोड़ लेते हैं साइन थीटा कॉस थीटा में। चलिए, 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर। साइन थीटा ले लेंगे एलसीएम और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा टोटल का होल स्क्वायर। अब 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब आप साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब जैसे ही 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आया तो मेरा दिमाग चलना चाहिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया तो इसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं। तो इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में लिख सकते हैं। अब जब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में लिख दिए तो ऊपर है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यानी 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या? 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो इसमें से 1 माइनस कॉस थीटा नीचे भी है, तो एक 1 माइनस कॉस थीटा से एक 1 माइनस कॉस थीटा चला गया तो क्या बच जाएगा? फिर बच जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। और यही हमको आरएचएस में प्रूफ करना था, तो इस तरह से देखिए, बहुत शॉर्ट में ही ये सॉल्व हो गया। अब इसी का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कॉस ए बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए इज इक्वल टू 2 सेक ए। तो इसमें भी एलएचएस लेके चलना है, जहाँ भी साबित करना है एक तरफ से लेके चलना है, दूसरे तरफ का पोर्शन हमको लेके आ जाना है। तो चलिए, ये लेके चलते हैं। एलएचएस हो गया कॉस ए बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए। अब हमको इसको एलसीएम ले लेते हैं, तो कॉस ए का हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का भी हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर बाई कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। एलसीएम ले लिए तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया और ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए हो गया। अब इसको कॉस स्क्वायर ए को
हम साइन स्क्वायर ए में बदल सकते हैं, तो कॉस स्क्वायर ए को लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया, प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है डिवाइडेड बाई कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए है। अब क्या करेंगे, जैसे ही ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, ये भी हमको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है और ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में है। तो हम अगर इसको तोड़ दें तो इससे कुछ कॉमन बाहर निकल जाएगा, तो उसको तोड़ते हैं। 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब इससे हम 1 प्लस साइन ए यहाँ से और 1 प्लस साइन ए यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं, तो 1 प्लस साइन ए जो है वो कॉमन ले लिए, तो बच गया यहाँ 1 माइनस साइन ए और प्लस 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे माइनस साइन ए से प्लस साइन ए कैंसिल हो गया। अब यहाँ बच गया 1 प्लस 1 2 बाई कॉस ए, इसी को लिख सकते हैं 2 सेक ए। यहाँ हमने क्या किया, यहाँ हमें कुछ तोड़ने के लिए था नहीं, तो बस हम एलसीएम लिए। जब एलसीएम लिए तो यहाँ पे आ गया कॉस ए 1 प्लस साइन ए, ऊपर में 1 प्लस साइन ए कॉस स्क्वायर ए। अब इसमें से अगर कुछ कट सकता है तो हम सोचे सबको हम ये ऊपर में साइन ए में कन्वर्ट कर दिए। अब जैसे ही कन्वर्ट किए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिख दिए। अब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया और प्लस ए प्लस बी के होल स्क्वायर है, तो इसमें से ए प्लस बी अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे ए माइनस बी बचेगा और यहाँ पे ए प्लस बी बचेगा, क्योंकि यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो एक ए प्लस बी बच जाएगा। अब ए प्लस बी यहाँ पे कॉमन हो गया तो नीचे भी ए प्लस बी था, 1 प्लस साइन ए था, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल। अब ये जो बाकी बचा कॉमन लेने के बाद, इसमें से 1 माइनस साइन ए बचा और इसमें से 1 प्लस साइन ए बचा। अब यहाँ पे साइन ए माइनस में, यहाँ पे साइन ए प्लस में, दोनों कैंसिल हो गया। 1 प्लस में, यहाँ भी 1 प्लस में, 1 1 2 हो गया, तो 2 बाई कॉस ए, 2 बाई कॉस ए इज इक्वल टू 2 से। इसमें तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, सब कुछ कहीं भी इसमें ऐसा नहीं है कि समझ में ना आए। चलिए तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो आगे क्वेश्चन है tan थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। उसी तरह से उसके बाद क्वेश्चन है 1 प्लस सेक ए बाई सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए। तो हम पहले इस क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। तो इसमें क्या है, एलएचएस लेके चलेंगे, जब प्रूफ दैट है ही तो एलएचएस लेके चलेंगे। तीसरा नंबर LHS इज इक्वल टू tan थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा 1 माइनस tan थीटा। अब हमको यहीं पे सोचना है कि क्या करना है। यहाँ पे चूँकि यहाँ पे सेक थीटा कॉसेक थीटा में है, तो यहाँ जो है इतना ज़्यादा कैलकुलेशन कम करने के लिए अगर हम इसको साइन थीटा कॉस थीटा में ले आए, साइन थीटा कॉस थीटा में भी लेके आ सकते हैं और tan थीटा में भी रख सकते हैं, लेकिन आसानी होगा कि साइन थीटा कॉस थीटा में अगर लेके आ जाएं तो आसानी से निकल जाएगा इसमें। अब tan थीटा में भी रख के, tan थीटा कॉस थीटा में रख के भी निकाल सकते हैं। तो चलिए पहले साइन थीटा कॉस थीटा में कर लेते हैं। ये हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा 1 माइनस
साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। बस इसको एलसीएम लेके इक्वेट कर रहे हैं, इसमें कहीं पे कुछ और लगाए नहीं, बस साइन थीटा कॉस थीटा में कन्वर्ट करके एलसीएम ले लिए हैं। अब क्या करेंगे, अब ये चला जाएगा नीचे से ऊपर और ये चला जाएगा यहाँ, उसी तरह से ये चला जाएगा ऊपर और ये चला जाएगा यहाँ। तो हो जाएगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। तो अगर माइनस साइन बाहर निकाल लें और यहाँ पे प्लस के जगह पे माइनस कर दें, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये अगर माइनस साइन बाहर निकाल लें और यहाँ माइनस कर दें तो हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ भी, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ भी। अब हम एलसीएम ले सकते हैं आराम से, एलसीएम ले लिए, एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे साइन थीटा मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे कॉस थीटा मल्टीप्लाई होगा, यानी साइन क्यू थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा, साइन क्यू थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब क्या करेंगे, हम बताए थे कि ए क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल टू ए स्क्वायर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। ए क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। उसी फॉर्म में हम साइन क्यू थीटा कॉस क्यू थीटा को तोड़ेंगे, हो जाएगा क्या, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ भी और यहाँ भी कट गया। अब ये जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा क्या, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसी को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा कॉसेक थीटा इंटू 1 बाई कॉस थीटा सेक थीटा प्लस 1, यही लाना था। इस तरह से 3 नंबर क्वेश्चन देखे कि इसको साइन कॉस में तोड़ के उसके बाद जब हम कैलकुलेशन किए आगे तो कैलकुलेशन में हमें ये आ गया। तो इसी तरह से साबित करना था। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, इस तरह का क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आसानी होगा बनाने में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, ये भी प्रूफ करना है तो ये भी LHS ले लेते हैं। LHS इज इक्वल टू 1 प्लस सेक ए बाई सेक ए। इसमें भी हम देख रहे हैं कि इधर सेक ए में दिया है, इधर साइन ए कोस में दिया है, इसको भी साइन ए कोस में तोड़ देंगे तो होगा क्या, 1 प्लस 1 बाई कॉस ए बाई 1 बाई कॉस ए इक्वल टू हो जाएगा कॉस ए प्लस 1 बाई कॉस ए बाई 1 बाई कॉस ए। कॉस ए से कॉस ए कैंसिल इक्वल टू हो जाएगा 1 कॉस ए प्लस 1। ये आ गया हमारा LHS में। अब RHS में हमारा ये नहीं है तो हम एक बार इसको मान लेंगे 1। अब RHS भी चलेंगे। RHS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए। तो साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर जैसे ही है उसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है तो उसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख देंगे। 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए। 1 माइनस कॉस ए कैंसिल, 1 प्लस कॉस ए इसको 2 लिख देंगे। अब चूंकि 1 इज इक्वल टू 2 इसलिए LHS इज इक्वल टू RHS। यहाँ से भी ला सकते थे हम, लेकिन ये आसान है समझने के लिए इसलिए यहीं से कर दिए। यहाँ से भी, यहाँ से अगर लाना हो तो क्या करते हैं, इसको हम 1 से डिवाइड कर देंगे। 1 से अगर डिवाइड कर देंगे तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको क्या करेंगे कि 1 से डिवाइड कर देंगे और उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे कॉस ए माइनस 1 से, 1 माइनस कॉस ए से। तो कॉस ए प्लस 1 माइनस कॉस ए मल्टीप्लाई कर दिए और नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए हो जाएगा। दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने पर 1 माइनस कॉस ए का, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होगा, साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए इक्वल टू RHS। तो यहाँ से भी RHS हम प्रूफ कर सकते थे, लेकिन RHS से भी चल दिए तो ये ले आए और LHS से भी चल दिए तो ये आ गया। क्योंकि इसमें एक एडिशनल हो गया स्टेप इस तरह से कि अपने से सोचना पड़ेगा कि इसमें क्या करें कि हम अपना RHS प्राप्त कर लें। तो वो इस तरह से भी चल सकते हैं और नहीं तो फिर इस तरह से भी चल सकते हैं। दोनों में फुल मार्क्स मिलेगा, कहीं पे भी कुछ काटने वाली बात नहीं है। तो नेक्स्ट देखते हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बोर्ड में डायरेक्ट पूछा हुआ क्वेश्चन है 5 नंबर का। ये बोर्ड में जब पूछा था तो इसका यहाँ दे दिया है, सर्व समीकरण कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके साबित करें। लेकिन ये वाला लाइन ऊपर में नहीं दिया था कि इसको लागू करके साबित करें और सिद्ध करना था ये बराबर ये। तो अभी यहाँ जब दे दिया है तो इसी को यूज करके करते हैं। आप यूज करके भी कर सकते हैं, बिना यूज किए भी कर सकते हैं, लेकिन अगर दे दिया है कि यूज करके करना है तो चलिए यूज करके करते हैं। तो LHS लेते हैं, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अब इस तरह से है और हमें यूज करने के लिए दिया है कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, लेकिन उस तरह के फॉर्म में यहाँ है ही नहीं। तो पहले तो हमको उस तरह के फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो उस तरह के फॉर्म में लाने के लिए, कॉसेक के कॉट ए के फॉर्म में लाने के लिए यहाँ पे कॉस ए है, साइन ए है, तो कॉट ए हो जाएगा कॉस ए बाई साइन ए, कॉसेक के हो जाएगा 1 बाई साइन ए। तो इसका मतलब साइन ए से ऊपर नीचे डिवाइड करने पर यहाँ दे देते हैं अंश तथा हर में साइन ए से
भाग देने पर, अंश तथा हर में दोनों में साइन ए से भाग देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हो जाएगा क्या, कॉस ए बाई साइन ए माइनस साइन ए बाई साइन ए प्लस 1 बाई साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए बाई साइन ए प्लस साइन ए बाई साइन ए माइनस 1 बाई साइन ए। इस तरह से साइन ए से सब में भाग दे दिया। अब साइन ए से सब में भाग दे दिया तो सबको इक्वेट करेंगे, साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया, कॉस ए बाई साइन ए हो जाएगा कॉट ए माइनस 1 प्लस कॉसेक ए डिवाइडेड बाई कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब इसको फिर से हमको स्क्वायर के फॉर्म में करना है, अभी स्क्वायर के फॉर्म में आ नहीं रहा है। फिर हमको देखना पड़ेगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हमें कुछ मिल जाए, तो हम आसानी से स्क्वायर के फॉर्म में ले आएंगे। तो इसी को देखते हैं, क्या है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1 लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई कॉट ए माइनस कॉसेक ए माइनस 1 लिख सकते हैं। यहाँ पे माइनस कॉमन लिया तो इसका प्लस साइन माइनस में आ गया ब्रैकेट के अंदर। तो अभी ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी के फॉर्म में है। अब अगर हम नीचे वाला को पहले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लाएंगे, हम चाहें कि नीचे वाला आसानी से उसका मतलब सॉल्यूशन हो, आसानी से वो सॉल्यूशन हो जाए। तो पहले नीचे वाला को करने के लिए, यानी कि जो हम ऊपर वाला है उससे ऊपर नीचे दोनों तरफ भाग कर देंगे। तो ए माइनस बी के फॉर्म में नीचे है, और नीचे अगर ए प्लस बी के फॉर्म में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे अंश तथा हर में कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1 से गुना करने पर क्या हो जाएगा, हो जाएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक ए माइनस 1 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ऊपर में ए प्लस बी था और ए प्लस बी से गुना किए तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, नीचे में ए माइनस बी था और ए प्लस बी से गुना किए तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे, इसको ही अब आगे सोल्व करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर यानी कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1, ये जो है वो बी है तो इस बी का स्क्वायर प्लस 2 कॉट ए इंटू कॉसेक ए माइनस 1 डिवाइडेड बाई कॉट स्क्वायर ए को लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कॉसेक ए माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ भी हम देख रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है तो इसको कॉसेक ए इंटू कॉसेक ए प्लस 1 इंटू कॉसेक ए माइनस 1 के रूप में लिख सकते हैं। और इसको हम फिर 1, इसको भी कॉट स्क्वायर ए को तोड़े थे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 के रूप में, उसी तरह इसको भी तोड़ देंगे। तो इसको भी हम कॉसेक ए प्लस 1 इंटू कॉसेक ए माइनस 1 के रूप में लिख सकते हैं। अब प्लस कॉसेक ए माइनस 1 का होल स्क्वायर, अब प्लस 2 कॉट ए और कॉसेक ए माइनस 1 डिवाइडेड बाई
कॉसेक ए माइनस वन इंटू कॉसेक ए प्लस वन माइनस कॉसेक ए माइनस वन का होल स्क्वायर। अब यहाँ से कॉसेक ए माइनस वन यहाँ से कॉमन, यहाँ से कॉमन, यहाँ से कॉमन, तो कॉसेक ए माइनस वन बाहर, तो कॉसेक ए माइनस वन बाहर। अब अंदर बच क्या गया, ये बच गया कॉसेक ए प्लस वन प्लस इसमें से एक बाहर गया, एक बचा कॉसेक ए माइनस वन, और इसमें से क्या बचा, टू कॉट ए डिवाइडेड बाई कॉसेक ए माइनस वन। इसमें से भी कॉसेक ए माइनस वन कॉमन, इससे भी आ गया और इसमें से भी एक निकल जाएगा, तो बच जाएगा कॉसेक ए प्लस वन माइनस कॉसेक ए माइनस कॉसेक ए माइनस वन। अब देखते हैं कॉसेक ए माइनस वन यहाँ से कैंसिल। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कॉसेक ए है प्लस कॉसेक ए है, टू कॉसेक ए हो गया, प्लस वन माइनस वन कैंसिल। उसी तरह से नीचे कॉसेक ए, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस कॉसेक ए हो जाएगा, लेकिन ये प्लस वन हो जाएगा, वन प्लस वन टू हो जाएगा। ऊपर बच गया टू कॉसेक ए प्लस टू कॉट ए, टू कॉमन ले लेंगे, कॉसेक ए प्लस कॉट ए बाई नीचे बच जाएगा टू, टू से टू कैंसिल, कॉसेक ए प्लस कॉट ए इक्वल टू RHS रूट। इस तरह के क्वेश्चन एक एग्जाम्पल में भी हम लोग किए थे, यहाँ भी किए। इस तरह के क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इस तरह के क्वेश्चन में जितना प्रैक्टिस करेंगे इतना ज़्यादा कैलकुलेशन है कि कहीं भी माइनस प्लस का भी मिस्टेक होगा तो आंसर तक नहीं पहुंच पाएंगे, प्रूफ तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन का जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा फायदा होगा। तो ठीक है, देखते हैं। इस तरह से दो क्वेश्चन और आपके सामने है। एक्सरसाइज 8.4 का 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रूट अंडर वन प्लस साइन ए बाई वन माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन। और 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है साइन थीटा माइनस टू साइन क्यू थीटा डिवाइडेड बाई टू कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। अब क्या करना है हमको, 6 नंबर क्वेश्चन में चलें, LHS लेके चलना है। LHS ले लेते हैं, वन प्लस साइन थीटा बाई वन माइनस साइन थीटा। अब ऐसा तो मेरे पास कोई फार्मूला है नहीं कि वन प्लस साइन थीटा और वन माइनस साइन थीटा को रूट से बाहर निकाल लें, लेकिन हमको यहाँ लाना है सेक ए प्लस टेन है रूट के बाहर। तो अब क्या करेंगे हम कि इसको देख रहे हैं नीचे a माइनस बी के रूप में है, ऊपर a प्लस बी के रूप में है, तो हम इसको a प्लस बी से ऊपर नीचे गुना कर दें तो बाहर निकल जाएगा। तो चलिए करते हैं, मतलब वन प्लस साइन थीटा से अंश तथा हर में गुना करने पर क्या हो जाएगा, रूट अंडर वन प्लस साइन थीटा इंटू वन प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई वन माइनस साइन थीटा इंटू वन माइनस साइन वन प्लस साइन थीटा। वन प्लस साइन थीटा से ऊपर नीचे गुना कर दिए, अब क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू वन प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब रूट अंडर वन प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, इसको कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब इसको लिख सकते हैं रूट अंडर वन प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर से रूट कट गया तो वन प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब इसको रूट हट गया, जब स्क्वायर से रूट कट गया तो वन प्लस साइन थीटा इंटू डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। अब इसको तोड़ देंगे
तो हो जाएगा 1/cos थीटा प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, यही हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा RHS। तो इसमें क्या किए, इसमें हमारे पास था 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन थीटा, वो भी अंडर रूट में। अब अंडर रूट से साइन थीटा को निकालने का कोई फॉर्मूला हमारे पास नहीं है, तो हमको क्या करना है, देखना है कि इसको हम स्क्वायर में ला सकते हैं। तो देखिए 1 a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में है, जहाँ इस तरह का फॉर्म दिखे तो आप a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऊपर का हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, नीचे हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वही काम किए यहाँ पे, तो यहाँ पे आ गया 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, तो ये दोनों मिला के दोनों पे पावर 2 हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा। अब उसके बाद इसको तोड़ के फिर आंसर ले आना, तो इसमें कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन रियलिटी में बहुत आसान है। जैसे है क्या, LHS इसमें भी लेते हैं, साइन थीटा माइनस साइन क्यू थीटा डिवाइडेड बाई 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। अब क्या करेंगे, हमको ऊपर में कुछ कॉमन दिख रहा है, नीचे में भी कुछ कॉमन दिख रहा है, तो कॉमन ले लेंगे। तो साइन थीटा अगर कॉमन ले लिए तो यहाँ बच जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई, यहाँ पे अगर कॉस थीटा कॉमन ले लिए तो यहाँ पे बच जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा था, यहाँ 2 था, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा। यहाँ पे भी अगर कॉस थीटा कॉमन ले लिए तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 1 इस तरह से बच जाएगा। अब साइन थीटा बाई कॉस थीटा को तो हमको पता है टेन थीटा हो गया, और ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है, इसको रहने देंगे साइन स्क्वायर थीटा, और इसको जो है नीचे उसको कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा में बदल देंगे, तो 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 1 हो जाएगा टेन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई, ये हो जाएगा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 1, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इससे ही कट जाएगा, हो जाएगा टेन थीटा। और इसमें क्या करना है, इसमें देखें कि कुछ कॉमन दिख रहा है, ऊपर में भी और नीचे में भी कॉमन ले लिए। कॉमन ले लिए तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है टेन थीटा, टेन थीटा लिख दिए। हाँ, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, नीचे में 2 कॉस स्क्वायर है, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, तो इसमें से दोनों में से एक को चेंज कर लेंगे। तो दोनों में से एक को चेंज करने के लिए नीचे में कॉस स्क्वायर थीटा को हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिए। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखे तो ये सॉल्व होके ये आ गया, सिंप्लीफाई होके आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, जो कि ऊपर भी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है, दोनों कट गया, इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू RHS। इस तरह से वो भी प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह से अगला क्वेश्चन है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। और 9th नंबर क्वेश्चन है कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1/tan ए प्लस कॉट ए साबित करना है। तो 8 नंबर में लेके चलते हैं LHS। 8 नंबर में साइन ए प्लस कॉसेक ए प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, ये है हमारा LHS। अब RHS में क्या लाना है,
RHS में लाना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो अब हमको इसका स्क्वायर करेंगे तो कॉसेक स्क्वायर से कॉट स्क्वायर ए रिलेटेड है और सेक स्क्वायर ए से टेन स्क्वायर ए रिलेटेड है और सब प्लस में है, यहाँ भी सब प्लस में है। तो इसलिए हम अगर इसका ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी कर दें तो भी हमको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए हम इसको कुछ चेंज किए बिना ए प्लस बी के होल स्क्वायर में ही करते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए भी 1 हो जाएगा। कॉस बाकी के कॉसेक ए सेक ए है वो टेन ए और कॉट ए से रिलेटेड है। तो करते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू साइन ए इंटू कॉसेक ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉसेक ए ये भी 1 हो जाएगा, कॉसेक ए इंटू सेक ए ये भी 1 हो जाएगा। तो यानी कि 2 प्लस 2 अब प्लस ये मिला के 1, तो मतलब 5 प्लस बच क्या जाएगा मेरे पास कॉसेक स्क्वायर ए अब प्लस सेक स्क्वायर ए। अब 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 5 हो गया 6 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर RHS। इस तरह से इसमें बस सबको जो जो हमको पता है, जैसे साइन ए इंटू कॉसेक ए 1, कॉसेक ए कॉस ए इंटू सेक ए 1, इस तरह से सब हम नंबर में आ गए। जब यहाँ 1 हो गया तो 2 इंटू 1 2, उसी तरह 2 इंटू 1 2 और कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो 2 और 2 4 और इसका 1 5 प्लस बच गया कॉसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए। तो कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। अब कॉसेक स्क्वायर ए का भी पता है हमको 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है और सेक स्क्वायर ए होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो अब इसको भी तोड़ दिए तो 5 यहाँ था प्लस 1 प्लस 1 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू, यही प्रूव करना था हमको 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, वही आ गया RHS प्रूफ। अब 9 नंबर देखते हैं LHS क्या है कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू लाना है। तो हमको यहाँ देख रहे हैं यहाँ तो स्क्वायर में था, तो स्क्वायर से मेरा सब समीका का रिलेशन है सब, तो कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन यहाँ स्क्वायर में नहीं आता दिख रहा है, तो यहाँ क्या करेंगे पहले साइन कॉस में तोड़ देंगे। अगर स्क्वायर में आ रहा है तो ठीक है, अगर स्क्वायर में नहीं आ रहा है तो उसको साइन कॉस में तोड़ देंगे। तो साइन कॉस में तोड़ लेते हैं 1 बाई साइन ए माइनस साइन ए इंटू 1 बाई कॉस ए माइनस कॉस ए। अब इसको क्या करेंगे ये एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है कॉस स्क्वायर ए बाई साइन ए इंटू साइन स्क्वायर ए बाई कॉस ए। एक कॉस ए से एक कॉस ए खत्म, एक साइन ए से एक साइन ए हट गया, तो बच गया क्या इज इक्वल टू कॉस ए इंटू साइन। इसमें क्या किए इसको साइन ए कॉस ए में तोड़ दिए, तो कॉस ए के 1 बाई साइन ए होता है, सेक ए 1 बाई कॉस ए होता है। अब इसको एलसीएम ले लिए तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई साइन ए इंटू है
1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जो है वो होता है कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए होता है, और डिवाइडेड बाई साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए जो होता है वो होता है साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस ए, तो नीचे का साइन ए से ऊपर का एक साइन ए कट गया, नीचे का कॉस ए से ऊपर का एक कॉस ए कट गया, आ गया कॉस ए इंटू साइन ए। लेकिन आरएचएस में हमको ये नहीं लाना था, हमको लाना है 1/tan ए प्लस कॉट ए, लेकिन ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। अब अगर इसको उस रूप में लाना है तो कुछ ना कुछ इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ डिवाइड करना पड़ेगा। तो इससे बढ़िया है कि अगर एक साइड से चले और कुछ सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया तो हमको फिर दूसरे साइड से भी चलना है। आरएचएस सब लेके चलते हैं 1/tan ए प्लस कॉट ए। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे हमको एलएचएस में जो है इसको अगर एक मान लेते हैं, एलएचएस में जो आया वो कॉस ए साइन ए में आया, यहाँ पे tan ए कॉट में है, तो इसको भी हम कॉस ए साइन ए में कर लेंगे, इक्वल टू 1/sin ए बाई कॉस ए प्लस कॉस ए बाई साइन ए। अब एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 1/sin ए का हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बाई साइन ए इंटू कॉस ए। अब ये साइन ए कॉस ए चला जाएगा ऊपर, और ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1, तो हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए, ये हो जाएगा 2, मतलब 1 इज इक्वल टू 2, इसलिए LHS इज इक्वल टू RHS। इस तरह से जब हम इसका सॉल्यूशन किए, इसको साइन ए कॉस ए में तोड़े, तो ये आ गया हमको सिंपलेस्ट फॉर्म में कॉस ए इंटू साइन। अब इसके बाद इसको अगर कुछ इस फॉर्म में लाना है तो उसमें कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़ेगा, वो अलग से हमको प्रैक्टिस से आएगा कि हम क्या डिवाइड करेंगे या क्या मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर इस तरह के फॉर्म में आ जाए तो हमको यहाँ पे छोड़ के आरएचएस से भी चलना है। जब आरएचएस से चले तो इसको भी, चूंकि हमको यहाँ साइन ए कॉस ए के रूप में आया था, यहाँ tan ए कॉट ए है, तो इसको भी साइन ए कॉस ए के रूप में तोड़ देंगे, और उसके बाद आगे चलेंगे। जब इसको सोल्व किए तो ये भी साइन ए इंटू कॉस ए के रूप में आ गया, तो यहाँ भी साइन ए इंटू कॉस ए के रूप में, यहाँ भी साइन ए इंटू कॉस ए के रूप में, तो दोनों इक्वल हो गया, और वही इक्वल करना था, प्रूफ हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देख। हाँ, तो लास्ट क्वेश्चन है ये 8.4 प्रश्नावली का। इस तरह का भी क्वेश्चन आता है कभी कभी, जैसे अभी तक जो देख रहे थे वो इतना इज इक्वल टू इतना, मतलब दो ही स्टेप में था प्रूफ करना, दो ही कैटेगरी में था। यहाँ इतना इज इक्वल टू इतना, अभी 3 में दे दिया है, ये इज इक्वल टू ये इज इक्वल टू ये। अब क्या करना है, जब 3 में दे दिया है तो कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं, एक को लेके चलना है और इसमें से कोई लेके आ जाना है, उसी तरह दूसरे को फिर लेके चलना है, तीसरा लेके आ जाना है। अगर हम 1 इज इक्वल टू 3 और फिर 2 इज इक्वल टू 3 प्रूफ कर देंगे तो मतलब हो जाएगा 1 बराबर 2 बराबर 3। तो पहले हम पहला लेके चलते हैं, LHS इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला ही होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है सेक स्क्वायर ए, बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है कॉसेक स्क्वायर ए। अब इसको साइन कॉस में तोड़ देंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए का 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए का 1 बाई साइन स्क्वायर ए। ये साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, कॉस स्क्वायर से 1 गुना होगा, साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 3 नंबर आ गया। अब ये 1 बराबर 3 हो गया। अब 2 को लेके चलते हैं तो 1 माइनस tan ए का होल स्क्वायर
बाई 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे इसमें 1 माइनस टेन ए का होल स्क्वायर 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, इसमें ये हम इसको साइन कॉस में तोड़ देंगे। इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन ए बाई कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए बाई साइन ए, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। ये हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे तो कॉस ए माइनस साइन ए बाई कॉस ए, और ये हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए बाई साइन ए का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर। अब क्या करना है, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए जो है ऊपर चला जाएगा, साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए का स्क्वायर बाई ये कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए का स्क्वायर। ये कट जाएगा। ये कट क्यों जाएगा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है b माइनस ए का होल स्क्वायर। क्योंकि माइनस का स्क्वायर जो होता है वो प्लस हो जाता है, इसलिए a माइनस बी रहे या b माइनस ए रहे दोनों बराबर ही होता है, इसलिए कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर बराबर साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, तो दोनों कट गया। अब ये हो जाएगा टेन स्क्वायर बराबर 3, यहाँ से हो जाएगा 1 बराबर 2 बराबर 3। इस तरह से हम देखिए 8.4 का सब क्वेश्चन सॉल्यूशन किए हैं यहाँ पे। इसके बाद भी अगर आपको कोई भी बुक से प्रॉब्लम होता है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ के उस पर आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन, उस पर मैं सॉल्यूशन दूंगा। हाँ, तो इसी के साथ 8.4 प्रश्नावली ख़त्म हो गया। आगे हम हाइट एंड डिस्टेंस लेके आएंगे, और आपको लग रहा है हम इसी तरह से आपको पढ़ाते रहें, आपको सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, प्लस आपको मैथ में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप आराम से 80 से 85% नंबर लेके आएंगे मैथ में। तो अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह से हम अपना क्लास लेके आते रहें तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें कुछ भी प्रॉब्लम हो तो। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।